खरगोन जिले के बड़वाह में धामनोद बड़वाह का विरोध अब तेज होने लगा है। फोरलेन के प्रारूप से नाराज व्यापारी और रहवासी नगरपालिका अध्यक्ष और सचिन बिरला से मिले, जहां उन्होंने फोरलेन में बदलाव की मांग की। जब से धामनोद बड़वाह फोरलेन का प्रारूप सामने आया है, तब से बड़वाह के महेश्वर रोड पर रहने वाले व्यापारियों और रहवासियों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। यहाँ के निवासी लगातार शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित 100 फीट की चौड़ाई से पूरे महेश्वर रोड का व्यापार एवं भविष्य चौपट हो जाएगा। ऐसे में इसकी चौड़ाई घटाकर केवल 52 फीट की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर महेश्वर रोड के निवासियों ने शनिवार दिन में एसडीएम सत्यनारायण दर्रा एवं रात में विधायक सचिन बिरला को रेवा गुर्जर मांगलिक भवन एवं दोपहर में नगरपालिका में जाकर नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता को ज्ञापन दिया एवं गुहार लगाई कि इस बर्बादी से बचाया जाए। ज्ञापन लेने के बाद जहां नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अतिक्रमण को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का बेवजह से नुकसान ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। पिछले लगभग 15 दिन पहले से ये प्रक्रिया चल रही थी। उस समय जब कलेक्टर मैडम आई थी और उनसे भी सब लोगों में चर्चा हुई थी, और उसके बाद में महेश्वर रोड का जो प्रस्ताव आया है, तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछले 5-7 दिनों से बड़वाह शहर के लोग, खास करके महेश्वर रोड के व्यापारी, वहाँ के निवासी, उन लोगों को इस बात को लेकर बड़ा संकट जैसा लग रहा है कि 100 फीट जब रोड बनेगा तो बहुत सारे मकान टूट जाएंगे, कई दुकानें टूट जाएगी, कई लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। और इसको लेकर पिछले 2-3-4 दिनों से बड़वाह शहर में गतिविधियां भी चल रही है। कल शायद एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, मेरे पास भी कई फ़ोन आए थे, हमारे पार्षद महोदय भी गए थे उसमें। तो आज इसी विषय को लेकर पूरे महेश्वर रोड के रहवासी, व्यापारी सब नगर पालिका पधारे हैं और उनकी सबकी विस्तार से उनकी सारी चर्चा सुनी है। और मैंने उनको अपनी तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम लोग सबसे पहले तो ये देखना चाहते हैं कि महेश्वर रोड पे अभी जगह कितनी अवेलेबल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर जगह अवेलेबल है तो फिर रोड चौड़े ही बनना चाहिए। समस्या तो तब आएगी जब अपने को अगर किसी के स्वामित्व की भूमि पे जो निर्मित मकान है या दुकान है उनको तोड़ना पड़े, क्योंकि अतिक्रमण तोड़ने में तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। अतिक्रमण है तो आज निकल टूटना ही है, इसलिए। लेकिन अगर किसी की स्वामित्व की जगह टूटती है, उसका मकान दुकान टूटता है, तो निश्चित रूप से वो समस्या वाली बात है। और जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, तो मुआवजे गाइडलाइन से दिए जाते हैं और गाइडलाइन में और एक्चुअल कास्ट में बड़ा अंतर होता है। तो ये कुल मिला के हर तरफ से घाटे का ही सौदा होता है। तो इसलिए हमने आज सब लोगों से चर्चा के बाद में ये निर्णय किया और उनको भी मैंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम 1-2 दिन में ही इस पूरे रोड का सर्वे करा लेते हैं और अभी जितनी अवेलेबल जगह है उस जगह में हमारा काम हो जाए या कम से कम तोड़फोड़ करना पड़े, ऐसा हम लोग पूरा एक सर्वे करने के बाद में व्यवस्थित उसका बना के और फिर शासन से बात करेंगे, कलेक्टर मैडम से, MP SRDC से, और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए मंत्री महोदय से भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात के लिए हम लोग स्वयं में भी विश्वास रखते हैं और जो सभी को हमने विश्वास दिलाया कि जहाँ तक संभव हो सकेगा बड़वाह शहर के व्यापारियों का, रहवासियों का, उनके स्वामित्व की भूमि का जो है वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने पाए, इस बात के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इतनी जगह अवेलेबल है उतने में अपना काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी चूँकि इस पर ओवरब्रिज भी बनना है और उसका भी पूरा फाइनल डिज़ाइन क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हमारा बस यही मानना है कि जितनी जगह अवेलेबल है उसमें अपना अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो बहुत थोड़ा सा अगर किसी के होटले या छोटा मोटा हटा के और बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े स्तर पे किसी का नुकसान नहीं हो, किसी के मकान नहीं टूटे, निजी संपत्ति को नुकसान नहीं हो, इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन भी इस बात को स्वीकार कर लेगा। वहीं विधायक सचिन बिरला ने कहा कि मैं आम जनता के साथ हूं, व्यापारी और रहवासियों की मांग है उसे पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। पूरा प्रयास होगा कि महेश्वर रोड के निवासियों का कोई नुकसान ना हो। अगर आपको व्यापारी मिले हैं, इसका क्या करेंगे आप हल? जय स्तंभ से लेकर नेशनल हाईवे के अंडरपास तक सरकार ने निर्णय सेंटर से 50-50 फीट दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण का लिया है। सभी व्यापारी, क्योंकि हमारा व्यापारिक स्थल है, ये पूरा एरिया कमर्शियल है, यहाँ पर दुकानें, कॉम्प्लेक्स और छोटे छोटे व्यापारी जो अपना प्रतिदिन सुबह अपना ठेला लगाते हैं, सुबह अपनी दुकान खोलते हैं, शाम को कमा के घर जाते हैं, परिवार चलाते हैं, ऐसे फुटकर व्यापारी, बड़े व्यापारी, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, इस तरह का ये बड़वाह शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग, जिसके चौड़ीकरण का निर्णय सरकार ने लिया। और उसी तारतम्य में आज सभी व्यापारी, रहवासीगण
माताएं बहनें सभी आज यहाँ पर आई और उनकी यही मांग है कि इसको दोनों तरफ 26-26 फीट किया जाए और सरकार हमेशा जनता के पक्ष में निर्णय लेती है, जनता के हित में निर्णय लेती है। मैं समझता हूँ इस पे वापस पुनर्विचार होगा और इस सड़क को अंडरपास तक, 6 स्तंभ से अंडरपास तक हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि दोनों तरफ 26-26 फीट हो या फिर और 2-2, 4-4 फीट ज्यादा लेके 30-30 फीट कर दे, जिससे कोई ज्यादा नुकसान ना हो। पहले व्यापार मैं समझता हूँ बहुत ही मंदी का दौर और व्यापार व्यवसाय कमजोर हो रहे हैं, घर परिवार चलाने की में बड़ी दिक्कत आ रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस समय ओमकारेश्वर पर अधिक दबाव, यात्रियों का दबाव, गाड़ी वाहनों का दबाव बहुत ज्यादा है इस समय। ये रोड हम लोग यहाँ से जो हमारा अंडरपास है नेशनल हाईवे का, वहाँ उसके पास में नहर है, नहर के दोनों तरफ का रोड बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दिया है। अगर वो हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि 60% तो दिक्कत स्वतः समाप्त हो जाएगी। शहर में बाहर वाले लोगों को आना नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक का दबाव भी नहीं होगा और हमारे यहाँ जो परेशानी आ रही है वो सभी समाप्त होंगी। इसके और हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। अगला एक और विकल्प हमने तलाश किया है, दादा दरबार से लेके कटघड़ा के पास में नर्मदा जी का पुल है, वो वहां तक रोड का और चौड़ीकरण अगर होता है तो मैं समझता हूँ बड़ी समस्या हल हो जाएंगी। कल ही सरकार को हम पत्र लिखेंगे, कल ही मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा और मैं समझता हूँ इस समस्या का हल होगा। और निश्चिंत होकर आज हम सब लोगों ने व्यापारियों को घर जाने का कहा है क्योंकि सभी व्यथित थे, दुखित है, उनकी समस्या का निराकरण करना हमारा धर्म है। फिलहाल देखना होगा कि व्यापारियों और रहवासियों के विरोध के बाद 4 लेन के प्रारूप में बदलाव होता है या नहीं। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।